आप देख रहे हैं पूर्वांचल। निषाद आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र निषाद ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि सत्ता के एक व्यक्ति की दबाव में मेरे कार्यालय को सीज किया गया और उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले का संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच करने की मांग किया। निषाद आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र निषाद ने कहा कि हम लोग समाज सेवा करते हैं। 2009 में निषाद आर्मी कार्यालय खोला गया, उस समय मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं था। 2012 में मैं पार्षद का चुनाव लड़ा और सबसे अधिक वोट पाकर चुनाव जीत गया। उसी समय से प्रशासन ने किसी के दबाव में हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा लिख दिया। 2017 में एक मंदिर बनवाया था जिसमें स्टोव चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। उस समय मैं वर्तमान में पार्षद था। क्या मैं पार्षद होकर स्टोव चोरी करूंगा? यह एक राजनीतिक मुकदमा है। 2021 में कुछ परिवार के मामले में मेरे भांजे व भतीजे से झगड़ा होता है। मैं शहर में नहीं था, उस समय भी मुझ पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मेरे खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई। उसके बाद मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। हमारे कार्यालय को प्रशासन ने 4 अप्रैल को सीज कर दिया। मेरी मांग है कि मेरे ऊपर जो मुकदमा है उसके बारे में जांच करवाया जाए। यदि मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर कार्यवाही की जाए। आप लोग को सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही उद्देश्य है कि हम लोग समाज सेवा करते हैं और यह जो पीछे देख रहे हैं निषाद आर्मी का कार्यालय है। इस कार्यालय से हम लोग समाज सेवा करते हैं। 2009 में यह कार्यालय बना है। 2009 में कार्यालय बना है। 2009 में हम लोग के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था। 2012 में मैं चुनाव लड़ा, पार्षदी का निर्दल चुनाव लड़ा और सबसे अधिक वोट पा करके यहाँ पर चुनाव जीता। उसी समय से शासन और प्रशासन को पता नहीं क्या मंशा है कि सरकार के दबाव में काम करते हुए हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा लिख करके आए। 2017 में एक यहाँ पे मंदिर मैं बनवाया था जिसमें वो पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, शनि भगवान का मंदिर है। उसमें मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, वो भी स्टोव चोरी का। उस समय मैं वर्तमान में पार्षद था और स्टोव चोरी का मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। अब आप ही बताइए कि मैं पार्षद हूं और स्टोव चोरी का मुकदमा, यह क्या रियल मुकदमा होगा? यह तो राजनीतिक मुकदमा ही है। और इस 2021 में कुछ परिवार के मामले में हमारे भांजे और हमारे भतीजे से झगड़ा होता है और मैं शहर से बाहर लखनऊ रहता हूं। उसमें मुझको नेम्ड कर करके 120 मुलजिम बना करके और मेरे खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, 2017 का मंदिर बनवाने का मामला और मेरे पारिवारिक मामले को लेकर के गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाती है। और उसके बाद 1.5 साल के लगभग हो गया, ना कोई एनसीआर है ना कोई कुछ है। और इस समय जो हमारा कार्यालय है, इससे समाज सेवा हम करते हैं, उस कार्यालय को भी प्रशासन किस दबाव में सीज कर दिया। और मेरे खिलाफ जो भी मुकदमा है, जो भी जैसे भी हैं, अगर आपराधिक मुकदमा है जो भी है, तो कम से कम उसके बारे में जांच तो करवा ली जाए। हमारी बात जब आती है, भाई हम शासन सत्ता में नहीं हैं, हमारी बात आती है तो हमारे लिए, हम निषाद समाज से हैं तो हमारे लिए कोई जांच नहीं है, कोई पड़ताल नहीं है और सीधा केवल झूठी कार्रवाई की जाती है। अगर सही मामला हो तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, हमको फांसी पे चढ़ा दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपके साथ अधिवक्ता समाज है और क्या लगता है किसके दबाव में ये कार्रवाई की जा रही है? अधिवक्ता समाज भी मेरे साथ है, सारे लोग मेरी मदद कर रहे हैं और दबाव में ये शासन सत्ता के दबाव में कार्रवाई मेरे खिलाफ हो रही है। क्या मांग है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी महोदय लोग हैं, अगर मेरे खिलाफ पुलिस यहाँ पे जो रिपोर्ट देती है, यहाँ यहीं बगल में गांजा, स्मैक, दारू रोज़ बिकता है मगर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और नहीं तो डीएम साहब से हम लोग एक बार मिलने गए तो उन्होंने कहा एलआईयू का जांच करवाए हैं। एलआईयू जांच में कहते हैं लोग कि आपके क्षेत्र में बिकता है तो आपका भी। अरे आपकी पुलिस न रहे तो यहाँ पे 1 इंच एक शराब का दुकान नहीं खुलने पाएगा और यही शहर में होकर के सारा दुकान चल रहा है। इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं है और नहीं तो झूठा में आरोपी हमको बना दिया जाता है। किसी दबाव में कार्य कर रही है पुलिस? अब दबाव में पुलिस है, इसीलिए न मेरे खिलाफ कार्रवाई इतनी बड़ी की गई।